साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज हम आप लोगों को आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल के माध्यम से मिथुन राशि का भविष्यफल 21 अगस्त से 30 अक्टूबर तक का बताने जा रहे हैं। आप लोग सुने, समझें और लाभान्वित हों। साथियों, आज 21 अगस्त 30 अक्टूबर तक का, जैसा कि ठंबर में लिखा है, कष्टों का होगा नाश, राव की दशा होगी समाप्त। हाँ, सही बात है। आपने जो 2.5-3 साल में कष्ट झेला वो बहुत ही कष्टकारक रहा, क्योंकि ढैया तो चलती ही थी शनि की। शनि ने तो बर्बाद किया ही, उसके बाद भी उसके साथ साथ राहु की दशा विशेष खराब रही। हालांकि ढैया 17 जनवरी को समाप्त हुई, फिर शनि अस्त हुए, लेकिन इसके बाद राहु की दशा और ज़्यादा खराब रही, जो शनि से भी खराब थी। 12 अप्रैल को ये जो है राहु देव आपकी राशि में आय स्थान में विराजमान हो गए थे। हालांकि इनकम पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन पड़ा। जब शनि की दशा चलती थी और राहु भी इनकम की स्थान में विराजमान हो गए थे, तो इसका क्या हुआ? इस समय की 3 दृष्टि सिंह राशि सप्तम में, नवम सप्तम भाव में राहु केतु बुध सभी ने आपको चौपट कर दिया। साथियों, राहु केतु और बुध जिस राशि में, जिस ग्रह में बैठते हैं, तो उसके मस्तिष्क में उग्रता, क्रोध वाला भाव आ जाता है। संबंध खराब हो जाते हैं, परिवार में भी विघ्न पैदा हो जाते हैं, परिवार में भी रिश्ते खत्म हो जाते हैं। साथियों से, संबंधियों से, सभी से रिश्ते खराब हुए, ये आपने अनुभव किया होगा, क्योंकि आपके मन में, आपके मस्तिष्क में क्रोध की उत्पत्ति कर दी राहुदेव ने। तो क्रोध से क्या नहीं बिगड़ता है, सब कुछ बिगड़ने लगा। संबंध खराब होने लगे, आपने अब एहसास किया होगा। आपके जीवन में रिश्ते खराब हो गए, ये भी अब आपने अनुभव किया होगा। आपके अपने पीछे जो सगे संबंधी या दोस्त छुरा भोंकने के लिए तैयार थे, व्यर्थ के आरोप लगे, गलत प्रेम संबंधों में भी फंसे, पैसा बर्बाद हुआ, लेकिन अब चेत आया कि बिना इज्जत के, बिना पैसे के जीवन में कुछ नहीं है। दाम्पत्य जीवन में कष्टकारक स्थिति बनी, क्योंकि गलत आरोपों से घर की स्थिति भी डगमगा गई। संतान से भी सुख नहीं रहा और पत्नी से भी रिश्ते खराब हो गए। अब वह सब ठीक हो जाएंगे। कब से? 21 अगस्त से 30 अक्टूबर तक बहुत अच्छा समय रहेगा। क्यों? कि राहु अब बहुत कम डिग्री पर आ गए हैं, जो कि अपना खराब फल नहीं देने की स्थिति में आ चुके हैं। साथियों, आपके संबंध जो अब तक खराब रहे थे, उनमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। घर की स्थिति में सुधार होगा, रिश्ते मजबूत होने शुरू हो जाएंगे, पत्नी का सहयोग मिलेगा, बच्चों का साथ मिलेगा, और जो आप पे गलत आरोप लगे थे उनका पर्दा साफ हो जाएगा। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपका किसी में, जो आप किसी से शादी करना चाहते थे, वो रिश्ते नहीं जुड़ रहे थे,
शादी में अड़चनें आ रही थीं, वो उसमें सुधार होकर उस शादी के योग बन रहे हैं। साथियों, राहु के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही थी, उससे आपको गलत आरोप लग रहे थे। नौकरी में भी गलत आरोप लगा के आपको निकाल दिया जा चुका था, लेकिन वो गलत अब सही में सिद्ध होकर दोबारा वही नौकरी मिले या अन्य कोई नौकरी मिल सकती है। आप दोस्तों के चक्कर में, लव अफेयर्स के चक्कर में बर्बाद हो चुके थे, कर्ज लिया था। अहंकार के रूप में, अहंकार की दम पर दोस्तों से संपर्क करके या दोस्ती में या लव अफेयर्स के चक्कर में आपने जो कर्ज लिया था, वो कर्ज की स्थिति अब समाप्त होते दिखाई दे रही है। अब आप कर्जदार नहीं रहेंगे, निकलने के योग बन चुके हैं। आपकी पत्नी, आपका परिवार, संतान दूर हुए, वो अब सुधार होगा। आपके नज़दीक आएंगे, आपकी बात मानेंगे, रिश्तों में सुधार होगा और धर्मपत्नी का पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा। पूरी तरह से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, क्या नहीं हुआ इस समयावधि में? सब कुछ बर्बाद हो गया, लुट गया। आप लोग कमेंट करते थे तो आपके कमेंट सही थे, लेकिन अन्य ग्रह गोचर अच्छे थे। उसके आधार पर जो मैं बोला करता था वो भी बातें सही थीं, लेकिन ये ढैया और ढैया के बाद राहु का कार्यकाल आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आप 21 अगस्त से, बल्कि 20 ही अगस्त से सुधार होना शुरू हो चुका है। राहु अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो कुछ बिगाड़ा था वो बिगाड़ दिया, उसमें भी परिवर्तन आ रहा है और सुधार हो रहा है। साथियों, उपाय के रूप में बताएं कि आप माँ दुर्गा के मंदिर में जाए, जटा वाला नारियल चढ़ाएं, किशमिश का भोग लगाएं, बहुत परिवर्तन आएगा। और अपने इष्ट को न भूलें, भगवान भोलेनाथ का तो करना ही है। ये सोमवार चला गया, आगे थोड़े दिन बचे हैं श्रावण मास के। भोलेनाथ को प्रसन्न करें। चेंज तो आ रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। साथियों, आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे और धन की स्थिति ब्याज सहित वापस होंगे। ऐसे ग्रह गोचर बताते हैं, नक्षत्र बताते हैं, स्थिति आगे बहुत अच्छी आने वाली है। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इसके लिखने से आपको भी मिलता है, मुझको भी मिलता है और जो पढ़ता है उसको भी मिलता है। अन्य अंत संत की बातों से न आपको मिलता है, न मुझको मिलता है और न किसी तीसरे को मिलता है। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखेंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है, विश्वास है। धन्यवाद।